आपके बिना हम कैसे इस कार्यक्रम का आगाज़ कर सकते हैं। और नूतन बत्रा जी को भी हम बुलाना चाहेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा की सिस्टर हैं, वो भी कारगिल हीरो हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम नूतन जी का। एंड ऑफ कोर्स we'll be lighting this lamp with a lot of vigor and zest, enthusiasm. सभी के शुभ हाथों से icons of Asia, Women Leaders Forum, and we are lighting this auspicious lamp to bring brightness and positivity at this very prestigious event brought to you by Global Empire Events and Biz Nation TV. जोरदार तालियां हो जाएं। We are so grateful to each one of you who have lighted up this lamp and brought this atmosphere into so much of positivity and grace. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, हमारे बीच में आज बहुत ही खास जी हाँ मेहमान आए हुए हैं और कौन नहीं जानता है इन्हें। इकबाल दुरानी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, ladies and gentlemen. Of course, he is a very, very famous writer, director और कितने ही आर्टिस्ट को इन्होंने आज उतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां पर वो हैं, ladies and gentlemen. So he's a director and a very well-known producer of Hindi films. And इसी के साथ साथ he's the only person in the world to translate Samveda in Hindi and Urdu. He has written many books and scripts, and he's working on Bhagwan Shri Mahavir. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. We'd like to welcome him from the depth of our hearts. और हम आपकी स्पीकर बाइट सुनने के लिए बहुत ही बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं सर. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, शिरकत की है आपने आज इस कार्यक्रम में. इकबाल दुरानी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. यहाँ पे कुछ लोग मेरी हिम्मत है, कुछ लोग मेरी ताकत बनकर यहाँ पर हैं और कुछ लोग मेरी मोहब्बत बनकर हैं. उन सब के लिए, आप सब के लिए मेरा सलाम. थोड़ा ये
बड़ा मुश्किल काम है कि मैं फिल्मी भी हूँ, बहुत सारे एक्टरों को जिनकी पहली फिल्में मैंने लिखी, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन की फूल और कांटे, तो मैंने सिर्फ फिल्म ही नहीं बनाए, बहुत सारे सुपरस्टार बनाने में भी मैंने अपना योगदान दिया। उसके बाद अचानक मैं सामवेद की दुनिया में आ गया और मैंने सामवेद का हिंदी के साथ साथ उर्दू में, मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसने ये ट्रांसलेशन किया। और वो दुनिया फिल्म जिसके लिए मैं तड़प कर अपने गांव से आया था, पाया था, उसको छोड़ दिया 6 साल तक और सामवेद पे काम करता रहा। तो कुछ करना तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन छोड़ना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप कुछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ नया कुछ पाएंगे नहीं। जैसे मैं नदी के किनारे, अपनी माँ मुझे छोड़ने आती थी तो उसकी आंखों में आंसू होते थे, तो मुझे जंजीर की तरफ बांध लेना चाहते थे वो आंसू, लेकिन मैं रुकता नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं माँ के आंसू को नहीं छोड़ के आगे बढ़ा तो समुंदर के पानी को बम्बई में नहीं देख पाऊंगा। तो हमेशा जिंदगी में दोस्तों छोड़ने की कीमत मिलती है कि आप कितना छोड़ रहे हैं और फिर कितना पा रहे हैं। आज वक्त बहुत कम है, 5 मिनट इन्होंने दिया है। अगर जिन्होंने मुझे बुलाया, ढिंगरा साहब, उन्होंने इस महफिल में बुलाया, अगर मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं करूं तो ये मेरी नादानी होगी। और यहाँ अगर मैं बेहद खुश हूँ, इसका भी मैं इजहार नहीं करूं तो ये बेइंसाफ़ी होगी। बड़ी अच्छी महफिल उन्होंने सजाई है, इसके लिए जिंदाबाद। एक बात और भी है कि दीपक के साथ अंधेरा भी होता है, तो जब हम दीपक से दीपक को जोड़ते चले जाते हैं तो रोशनी बढ़ती चली जाती है, लेकिन साथ साथ अंधेरे भी बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि सबके अंधेरे भी आपस में मिल जाते हैं। तो मैं दुआ करूंगा कि ढिंगरा साहब का ये प्रोग्राम, ये सफ़र ऐसे रोशन उजाले में चले कि अंधेरा रहे ना। जुगनू, सितारे, चांद, सूरज, इसमें 1-2 क्या, ये सारे हमारे ढिंगरा साहब के सफ़र में उनके साथ साथ रहे, यही मेरी दुआ है। मेरी दुआ पे आप ताली बजानी चाहिए आपको। मैं फिल्म लाइन में हूँ ना, मुझे तालियों का बड़ा शौक़ है और मैं फिल्मों में, मेरा रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा तालियां बजवाता हूँ मैं। मेरी 40 फिल्में सेमी हिट हैं। एनीहाउ, कामयाबी इनको मिले, लेकिन कामयाबी बड़ी अजीब सी चीज़ है, कभी कभी ये कुंठा, उत्पीड़न भी लेके आ जाती है। इसलिए मैं दुआ करूँगा अपने उदय के लिए, उनके अब्बा के लिए, ये प्रोग्राम जिन्होंने कराया सबके लिए, आप सबके लिए, कि हुजूम खुशियों का आपको इतना मिले, हुजूम खुशियों का आपको इतना मिले कि गम गुजरना भी चाहे तो रास्ता ना मिले। जय हिंद। फिर कभी हम मिलेंगे। चेक। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा कुछ सुनाएं हमें प्लीज़। आप इतने प्रख्यात राइटर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है मैं मंच से आपको जाने दूं? आपको कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा, है ना? है ना? सभी लोगों का क्या कहना है? सर, मैं मेंटली में प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। आपके मन में जो आता है बस हमारे लिए वही काफ़ी है। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके मन से जो निकलेगा हमारे लिए वही सर आँखों पर होगा। एक मोटिवेशनल चीज़ सुनाता हूँ। मैं तो सच्चा आदमी हूँ, सच्ची बातें सुनाऊंगा।
बॉम्बे के लिए मैं जब पागल हुआ कि जाना है, तो मैं बहुत ही गरीब घर का, तो लोगों ने कहा पागल हो गया, एक तो गरीब था ही, पागल भी हो गया है, 2 बीमारी लग गई इसको। लेकिन वो कहाँ रुकते हैं जो जुनू के परिंदों पे सवार होकर सफर करते हैं, वो कहाँ रुकते हैं। मैं नहीं रुका। तो लोगों ने कहा कि तेरा बॉम्बे में कोई है। आज से 85, यानी आप समझिए 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जबकि टीवी नहीं था। तो कोई नहीं है तेरा वहाँ, मेरा कोई वहाँ रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई फेसबुक वगैरह का कोई फ्रेंड नहीं, था ही नहीं, ना मेरे रास्ते जाने ना पहचाने, कुछ नहीं। तो लोगों ने कहा वहाँ तेरा कोई नहीं है तो कैसे होगा। हम बड़ा सहारा है। मैंने कहा कोई सहारा ही नहीं तेरा। हमने कहा बड़ा सहारा है। आप जरा सुनिएगा, छोटी सी बात है, पकड़िए आप इसको। मैंने कहा बड़ा सहारा है कि कोई सहारा नहीं। यही मेरी ताकत थी कि मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं वक्त की नाभि पर अपना पांव मारा और हवा में पूरी ताकत से उछल गया और वक्त ने मुझे पकड़ लिया। मुझे पहली फिल्म ही मेरी सुपरहिट। तो बड़ा सहारा है कि कोई सहारा नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ। हम हमेशा सहारे, कांधे, लाठे, बैसाखी के चक्कर में अपनी जिंदगी के बहुत सारे चीज़ों, वक्त को हम खो देते हैं। काश हम अपने अंदर ही सहारा ढूंढते या अपने रब से। ये और दूसरी बड़ी मजे की बात है कि मैं स्ट्रगलर कर रहा था, तो नेपाली नौकर ज़्यादातर थे उस वक्त, तो पूछा करते। मैंने हाँ साहब, अच्छा जितने भी साहब रहते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो सब बाथरूम में ही रहते थे। नौकर से फ़ोन करूं, अरे साहब कहाँ है, बाथरूम में। हमारे बाथरूम में ही रहते। तो खैर हमारे सर आप अपना नाम बोल दो, नाम बोलो। हमने इकबाल, क्या अखबार हमने नहीं, इकबाल। आगे दुरानी, उसमें और वो गड़बड़ हो जाए तो बड़ा अखबार, अकबर, इकबाल हो ही नहीं रहा है। जिस नाम कमाने के लिए हम यहाँ आए बॉम्बे, तो मेरे नाम का ही मतलब ये हो रहा है, जना बिल जबर रेप हो रहा है। तो फिर मैंने एक रास्ता सोचा, तो नेपाली नौकर को मैं फ़ोन करूं, हाँ जी। बोला साहब आपका नाम, हम लोग सर पे क्या होता है, बोला बाल। बोला एक बाल लिखो। बोला हाँ सर ये मैं लिख दूँगा, एक बाल। और उसके बाद 2 रानी, 2 तो 2। अब मेरा नाम का रेप नहीं हुआ, ब्याबरू तो थोड़ी हुई लेकिन रेप नहीं हुआ। आप बिलीव करेंगे, इस एक बाल 2 रानी को इकबाल दुरानी बनने में 6 साल लग गए। एक और छोटी सी घटना जो आपको मनोरंजन भी दे। बातें तो बहुत हैं, डायलॉग तो ये कितनी जिंदगी लंबी है ना, तो मेरे असासे, मेरे खजाने भी बहुत भरे पड़े हैं। मैं एक भागलपुर के शंकर टॉकीज में गया एक फिल्म की टिकट लेने। आज से 35 साल पहले टिकट के लिए जंग लड़नी पड़ती थी। तो हम जंग लड़े, टिकट लेने गए, तो टिकट तो मिल गया लेकिन निकालते वक्त इतने हाथ घुस गए कि निकालने में मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई। वो लोहे का ऐसा रहता है ना, कट गया। तो मैंने देखा ब्लड। वो फिल्म थी सरगम, जयपर्दा की पहली फिल्म। अब बड़ी हिट हो गई थी, उस समय हम टीनेजर थे, तो मेरी उंगली कट गई। लेकिन खून पता नहीं कहाँ गया। लेकिन आपको बताऊं, जो बात, खून वगैरह सब बह जाते हैं लेकिन दिल की चुभन कहीं नहीं जाती। तो जब मैं डायरेक्टर बना तो दिनेश पटेल ने कहा, फूल और कांटे के बाद, तो दिनेश पटेल ने कहा कौन हीरोइन होगी। मेरा वो खून, मेरा उंगली का कटना, किस हीरोइन के लिए मेरा जैसा। हमने जयपर्दा, ठीक है, जयपर्दा को कहानी सुना दी, हीरोइन हो गई।
जिस दिन पहला शॉट मैं ले रहा था, डांस का शॉट था, तो मैं रिहर्सल हो गया। उसके बाद हमारे डांस डायरेक्टर ने कहा सर अब एक्शन बोलिए, तो मैंने एक्शन बोला और उसने डांस शुरू किया। शॉट ओके हो गया, ये दुनिया ने देखा, लेकिन मेरे अंदर मेरे ज़मीर ने ये देखा कि वो जो मेरा एक कतरा खून बहा था जिस हीरोइन के लिए, देखने के लिए, आज उसी हीरोइन को उसी उंगली से उठा के मैंने आज नचाया। तो लगा कि मेरा खून जीत गया, मेरी मिट्टी जीत गई, मेरी मेहनत जीत गई। हर वो चीज़ आप पा सकते हैं, अनहोनी चीज़, कोई चीज़ अनहोनी नहीं है। हम ही मुश्किल हो जाते हैं, अपने आप को नहीं जीत पाते। आज के लिए इतना काफ़ी नहीं है क्या? अब एक मैं अपने बारे में एक शेर लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो आपको सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। अब बोलेंगे इकबाल दुरानी तो आता पता क्या है आपका? जीवा, आता पता क्या है आपका? तो सुनिए मेरा आता पता। जहां जहां दर्द का पानी है, जहां जहां दर्द का पानी है, वहां वहां इकबाल दुरानी है। अरे क्या बात है लेकिन आप बोलो तो ठंडे हैं यार, आप ज्यादा जोर से, आप लोग और लाउड करो भाई, तालियां बजा दो। गर्म वाली। जहां जहां दर्द का पानी है, वहां 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 इकबाल दुरानी है। जो जमीन पर चलता है मगर जिसका ख्वाब आसमानी है, हाँ वही तो आपका इकबाल दुरानी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां इकबाल दुरानी जी के लिए। इजाजत, जय हिंद, जय मोहब्बत। आप यहाँ आए हैं अपना इतना कीमती समय निकालकर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड वी आर so very delighted with your presence, sir. The fact that you have graced this occasion with your esteemed presence. एक बार इकबाल दुरानी जी के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ डॉक्टर मनोज गोरकेला जी भी आ चुके हैं, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट ऑफ उत्तराखंड एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं।